Hello dear students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. So today we will discuss the chapter number 3 of your class 6. इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग आज देखते हैं. चैप्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो चलिए आज इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर. देखिए, वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर 34 आपके बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? Why did Taro run in the direction of the stream? तारो जो था वो स्ट्रीम, वो जो छोटा सा झरना बह रहा था उसके डायरेक्शन में वो क्यों गया, क्यों भागा उस तरफ? आंसर क्या है इसका? टारो रैन टुवर्ड्स द स्ट्रीम बिकॉज ही वाज थर्स्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्यों भागा था? क्योंकि एक तो वो प्यासा था. दूसरा, सेकेंडली ही हैड नेवर बिफोर हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट एरिया. दूसरी बात क्या थी कि उसने उस एरिया के अंदर कभी भी बहते हुए पानी की आवाज नहीं सुनी थी. क्योंकि क्या होता था, वो यूजुअली उस एरिया में जाता था लकड़ी काटने के लिए, तो उसने आज से पहले कभी भी वहां पर बहते हुए पानी की आवाज नहीं सुनी थी. तो उसने सोचा कि ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, इसलिए वो इन दोनों कारणों से स्ट्रीम की तरफ, उस झरने की तरफ भागा. सेकंड नंबर क्या है? हाउ डिड टारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साके? क्या है, आपसे पूछा गया है कि टारो के फादर ने, जब वो एक ड्रिंक थी जिसको हमने बोला था साके या फिर जिसको बोलते हैं साके, तो वो ड्रिंक पीने के बाद अपनी खुशी कैसे दिखाई? कैसे दिखाई? साके गिव वार्मथ एज वेल एज एनर्जी टू द ओल्ड मैन. जो वो ड्रिंक थी उसने क्या किया था उस ओल्ड मैन को, जो कि टारो के फादर थे, वो ओल्ड थे, बूढ़े थे, तो उस ड्रिंक को पीने के बाद उनमें एनर्जी आ गई थी खूब सारी, और वो थोड़े से गर्म महसूस कर रहे थे क्योंकि मौसम ठंडा था, तो उनकी बॉडी में थोड़ी सी गर्मी आ गई और उसके बाद वो एनर्जेटिक फील करने लगे. टारोस फादर स्टॉप्ड शिवरिंग एंड स्टार्टेड डांसिंग. तो टारो के फादर ने जैसे ही वो ड्रिंक पी ली, उसके बाद उन्होंने वो जो कांप रहे थे ठंड के मारे, वो कांपना बंद कर दिया और खुशी के मारे वो डांस करने लगे. इन दिस वे ही शोड हिज हैप्पीनेस. और इस तरीके से उन्होंने खुशी. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव टारो साके एंड अदर्स वाटर? क्या हुआ था कि जब वो जो वाटरफॉल था जिसके डायरेक्शन में वो टारो भागा था, तो आप लोगों को पता है कि उस जो वो वाटरफॉल था, जो झरना था, उसमें से टारो को क्या मिला था? वो ड्रिंक मिली थी, वो मैजिकल ड्रिंक मिली थी, वो साके मिला था उसको वहां से. लेकिन जब दूसरी बार सारे जो गांव वाले थे, जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको क्या मिलता है? वहां पे प्लेन वाटर है ना, ठंडा पानी मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता. तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टारो को वहां पर वो ड्रिंक मिलती है जबकि गांव वालों को वहां पर पानी क्यों मिलता है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है? द वाटरफॉल ऑब्लाइज्ड टारो एंड चेंज वाटर इनटू साके. वो जो वाटरफॉल था वो टारो को क्या कर रहा था? एक तरीके से ब्लेस कर रहा था उनको ना, ये आशीर्वाद के रूप में उसको वो साके दे रहा था. क्योंकि जो टारो था वो क्या था, अपने माँ बाप की, अपने मदर और फादर की बहुत सेवा करता था, खूब मेहनत करता था, ईमानदार था. इसलिए उसके बदले में वो जो वाटरफॉल था वो एज ए गिफ्ट टारो को क्या करता था? वो जो साके था, वो जो मैजिकल ड्रिंक था, वो उसको देता था. द रीजन वाज दैट ही वाज थॉटफुल सन. यही हम जो बोल चुका हूं कि उसका रीजन क्या था कि उसको वो साके मिलता था, वो ड्रिंक मिलती थी. इसका रीजन ये था क्योंकि जो टारो था वो थॉटफुल सन था, बहुत ज्यादा सोचता था अपने मन. ठीक है, ही सर्व्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स सिंसियरली. और वो अपने जो माता पिता था उनकी बहुत अच्छी सेवा करता था. साके वाज द रिवॉर्ड फॉर हिज गुडनेस. और वो जो ड्रिंक था साके, वो उसकी अच्छाई की एक क्या थी? वो गिफ्ट था, उसके लिए एक रिवॉर्ड था. अदर पीपल वर जस्ट ग्रीडी. और जो दूसरे लोग गए थे वो लेने के लिए, वो क्या थे? सिर्फ और सिर्फ लालची थे. उनको पता चल गया था कि वहां पर ये चीज मिल रही है, इसलिए वो लालच के मारे वहां पर वो चीज लेने गए थे. सो दे गॉट ओनली प्लेन वाटर. इसलिए उनको वहां पर क्या मिला? सादा सिंपल पानी मिला था उनको. ठीक है. व्हाई डिड द विलेजर वांट टू ड्रॉन टारो? गांव वाले, अब जब उनको वो, हम लोगों ने जो जैसे स्टोरी के अंदर पढ़ा था कि गांव वालों को क्या हुआ था, चलिए हम ये वाली बात तो आंसर में करेंगे. मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब बताता हूँ कि अब गांव वाले टारो को उस वाटरफॉल के अंदर क्यों डुबोना चाहते थे. ड्रॉन का मतलब होता है कि किसी चीज को डुबो देना, कोई चीज डूब जाना पानी के अंदर. तो अब गांव वाले उस टारो को पकड़कर पानी में क्यों डुबोना चाहते थे? क्यों डुबोना चाहते थे? देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है. द विलेजर्स वेंट टू द वाटरफॉल टू कलेक्ट साके. जो गांव वाले थे वो उस मैजिकल वाटरफॉल के पास जाते हैं साके लेने के लिए, वो ड्रिंक लेने के लिए. बट दे गॉट ओनली प्लेन कोल्ड वाटर. लेकिन उनको वहां जाकर क्या मिलता है? कोई साके वाके नहीं मिलता उनको. वहां पे जाके क्या मिलता है? ओनली प्लेन ठंडा पानी. ठीक है. दे थॉट दैट टारो हैड ट्रिक्ड देम. और उनको लगता है कि टारो ने उनसे झूठ बोला.
साथ कोई चाल खेली है। सो दे लुक्ड फॉर टारो टू पनिश हिम, इसलिए वो टारो को ढूंढ रहे थे ताकि उसको पनिश कर सकें, और वो बोल रहे थे कि कहाँ है टारो, उसको लेकर के आओ, हम उसको पानी में डुबा देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड टारो। एम्परर ने, जो वहां का जो राजा था, उसने टारो को रिवॉर्ड क्यों दिया, उसने खूब सारे वो गिफ्ट्स दिए थे, वो टारो को क्यों दिए थे। आंसर में आपके क्या दिया गया है, द एम्परर ऑफ जापान रिवॉर्डेड टारो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। एम्परर ने टारो को बुला करके रिवॉर्ड दिए थे, क्योंकि टारो जो था वो क्या था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज्यादा वो दयालु था, और अपने माँ बाप की खूब सारी सेवा करता था, बहुत ज्यादा ईमानदार था। इसलिए तो जापान के जो राजा था उसने क्या किया, टारो को बुला करके उसको रिवॉर्ड दिया। दिस वाज एम्परर्स वे टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट, ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स। और ये एक तरीका था जिससे कि वो राजा बाकी बच्चों को भी ये सिखाना चाहता था कि बाकी बच्चे भी क्या करें, अपने माता पिता की सेवा करें, ईमानदार बने, मेहनती बने। मतलब कि जब उसने टारो को रिवॉर्ड दिया तो बाकी खूब सारे बच्चे भी ये उससे ये सीख ले रहे थे कि हमें भी क्या करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें भी ईमानदार रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, या फिर पढ़ाई करनी चाहिए। आप लोगों के लिए सीख है कि आप लोगों को भी रिवॉर्ड मिलेगा, न जाने क्या मिलेगा, लेकिन मिलता जरूर है, ईमानदारी का जो फल है वो तो मिलेगा ही कभी ना कभी। तो ये आप लोगों के लिए भी सीख है कि हमेशा ईमानदार रहिए, अपने मम्मी पापा की बात सुनिए, पढ़िए लिखिए, जो खूब सारी मेहनत कीजिए। तो ये वाली बात जो है, इसीलिए वहां के जो एम्परर थे उसने टारो को क्या दिया था, रिवॉर्ड दिया था। ठीक है, अब देखिए, मार्क द राइट आइटम। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे कुछ ऑप्शन है, कौन सा सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। टारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, टारो बहुत थोड़ा पैसा कमाता था, क्यों, क्यों कमाता था। ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, बहुत ज्यादा काम नहीं करता था, नहीं, खूब मेहनती था। द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, जो वो गांव वाले थे तो उनको वो लकड़ी की जरूरत नहीं होती थी जो टारो काट करके लाता था, ऐसा भी नहीं, लकड़ी भी वो बेचता था। द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, वो जो लकड़ी काट करके लाता था उसका दाम, उसकी कॉस्ट जो थी वो कम थी। बिल्कुल यही वाला आंसर है आपका, जो वो लकड़ी काट करके लाता था, मेहनत तो खूब करता था, लेकिन लकड़ी का दाम ही इतना कम था कि वो उसको बहुत ही कम पैसों में बेच पाता था। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, टारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। टारो ने ये डिसाइड किया कि वो एक्स्ट्रा मनी कमाएगा, एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, क्यों करेगा, टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, और अच्छी तरीके से अपना जीवन जीने के लिए। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, अपने फादर के लिए वो कुछ वो ड्रिंक खरीदना चाहता था, वो साके खरीदना चाहता था, इसीलिए। टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, या फिर उसके हट के अंदर जो क्रैक्स आए हुए थे उसको वो रिपेयर करना चाहता। तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर 2, वो अपने फादर के लिए वो ड्रिंक खरीदना चाहता था, इसलिए उसने सोचा था वो ज्यादा मेहनत करेगा। ठीक है, देखिए थर्ड क्या है, द नेबर लेफ्ट टारोज हट इन अ हरी बिकॉज, वो जो एक नेबर था जिसने वो ड्रिंक पिया था, वो जल्दबाजी में वो ड्रिंक पी करके जो है उनके घर से निकल जाता है। तो वो इतनी जल्दबाजी में क्यों चला जाता है वहां से। शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, क्यों, क्योंकि वो ड्रिंक पी करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शी वॉज एस्टोनिश टू हियर टारोज स्टोरी, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है टारो की स्टोरी सुनने के बाद में। शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, ये वाला सही है। क्या है ये वाला, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सभी गांव वालों को बता देना चाहती थी उस मैजिकल वाटरफॉल के बारे में, ताकि सभी लोग वहां पर जाएं और उसको वहां से जो वो ड्रिंक आ रहा था वहां से उसको लेकर आए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और ऊपर एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के हम देखिए कि हम में से इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो यहाँ पर सुटेबल है, जो सुटेबल नहीं है उसको यहाँ से हटाना है, उस पर क्रॉस राइट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले पढ़ते हैं। टारो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, टारो अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को वो सब चीज देना चाहता था जिनकी उन्हें जरूरत थी। दिस शोज दैट ही वाज, और ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये मतलब कि ये जो उसकी बात है, ये हमें क्या दिखाती है, इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि टारो कैसा था, थॉटफुल था। थॉटफुल तो था ही बिकॉज खूब ज्यादा मतलब वो सोचता था अपने पापा मम्मी के बारे में। हार्ड वर्किंग भी था, बिल्कुल था हार्ड वर्किंग। लविंग भी था, हाँ बिल्कुल था लविंग। ऑनेस्ट था, ऑनेस्ट था क्या, अब ऑनेस्ट था कि नहीं था हमें तो पूरी स्टोरी पता है, लेकिन हम सिर्फ अभी इसी स्टेटमेंट को देखेंगे। इस स्टेटमेंट से हमें ये पता नहीं चलता है कि वो ऑनेस्ट था कि नहीं था, क्या नहीं था, तो इसको यहाँ से हम हटा देंगे कि वो ऑनेस्ट तो नहीं था। कंसिडरेट था, कंसिडरेट का मतलब होता है कि
जैसे कि दूसरों का ध्यान रखने वाला, ख्याल रखने वाला, तो ये भी था, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखता था, ट्रस्टवर्दी था, उस पर भरोसा किया जा सकता था। तो ये भी हमें यहाँ से पता नहीं चलता है कि वो ट्रस्टवर्दी था या नहीं, तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। एफिशिएंट काइंड था कि नहीं, एफिशिएंट काइंड का मतलब क्या होता है, वो कुशल था, मतलब बहुत ज्यादा किसी काम को करने में एक्सपर्ट था कि नहीं था, तो हमें यहाँ से ये भी पता नहीं चलता है, तो इसका उसको भी हम क्रॉस कर देंगे। तो ये 1 2 3 4 जो है ये चीज यहाँ पे सुटेबल है, बाकी ये चीजें सुटेबल नहीं है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। दिस मेड टारो सैडर देन एवर। नीचे कुछ लाइंस दी गई हैं, ये पढ़ के हम इसको पता लगाएंगे कि कौन सी बात से टारो जो है हमेशा से भी बहुत ज्यादा वो दुखी हो गया था। इस लाइन का मतलब है कि टारो आज से पहले इतना दुखी नहीं हुआ था, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। किस बात को सुनकर के? अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगिन टू ब्लो, बहुत तेज हवा चलने लगी थी, उससे तो वो दुखी नहीं हुआ था। टारोस फादर ओल्ड एज, टारो के जो फादर थे वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, नहीं, इस बात से भी नहीं। टारोस इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव साके फॉर हिज फादर, टारो एबल नहीं था क्योंकि वो जो साके, जो वो ड्रिंक जो उसके फादर पीना चाहते थे वो बहुत महंगी थी, उसको खरीदने में वो सक्षम नहीं था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो वो अपने आप को क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा मतलब दुखी फील कर रहा था कि मैं अपने फादर के लिए ये वाला काम भी नहीं कर सकता, उनके लिए वो ड्रिंक नहीं ला के दे सकता, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। दिस सेड दैट एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ऐसा कहा जाता है कि एम्परर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो बाकी बच्चों को क्या करना चाहता था, वो बाकी बच्चों को एनकरेज करना चाहता था, वो प्रोत्साहित करना चाहता था कि बाकी बच्चे भी क्या करें, अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनकी बात माने। और जो है वो जैसे वो टारो था, बहुत ही ज्यादा थॉटफुल था अपने पापा मम्मी के लिए, तो बाकी बच्चे भी क्या हो, एनकरेज हो। इसके लिए जो है वो एम्पायर ने क्या किया था। अब इसके लिए एम्पायर ने क्या किया था, देखिए फर्स्ट क्या है, द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी। वो जो फाउंटेन था, मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, उसने वो सिटी के अंदर बनवाया। या फिर रिवॉर्डिंग टारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन इज नेम, या फिर उसने टारो को गोल्ड रिवॉर्ड में दिया था, और वो जो फाउंटेन था जो मैजिकल जहां से वो आता था ड्रिंक, उसको टारो का नाम दिया। ठीक है, या फिर थर्ड क्या है, सेंडिंग फॉर टारो टू हियर हिज स्टोरी, उसने टारो को बुलाया कि हम उसकी कहानी सुन सके। ये वाला तो नहीं था, क्या था, सेकंड वाला ही था कि उसने टारो को रिवॉर्ड में खूब सारा गोल्ड दिया था, और वो जो फाउंटेन था उसको टारो का नाम दिया। तो इससे क्या हो सकेगा, बाकी बच्चे इंकरेज होंगे, है ना, उनको भी लगेगा कि हमें भी वो रिवॉर्ड मिलेगा या जो भी है ना, ताकि वो इंकरेज हो सके और अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की वो क्या कर सकें, इज्जत कर सके, उनकी बात माने, और क्या कर सके, वो भी टारू की तरह थॉटफुल बन सके। इसलिए राजा ने ये सब किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है आपकी, सी, अरेंज द वर्ड्स बिलो इन द पेयर्स दैट राइम। यहाँ पर नीचे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी राइमिंग के पेयर आपको बनाने, मतलब कि दो वर्ड ढूंढने जिनकी साउंड जो है वो लगभग सेम हो या फिर सेम ही हो, है ना, उनकी राइमिंग सेम होनी चाहिए। राइमिंग का मतलब क्या होता है, तो सेम साउंड करें बोलने के अंदर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखिए आपको दिया है यंग और लंग, दोनों का साउंड सेम है। मनी और सनी, दोनों का साउंड सेम है। अब ऐसे ही खूब सारे दिए गए हैं, इनको हम ढूंढेंगे, इनके पेयर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, जैसे यंग का ऊपर बना हुआ है तो उसको छोड़िए, आगे चलेंगे। वैक्स, अब देखिए वैक्स का ढूंढिए क्या है, आप इनको बोल के देखिए। देखिए वैक्स का हम अगर ढूंढे तो वैक्स के आगे वाले वर्ड्स को पढ़िए, देखिए क्या है, वे, सेड, कुड, स्टॉप, मनी, बैड, सनी, चॉप, साउंड, फास्ट, लंग, एक्स। ये देखिए ये वाला पेयर बन गया, वैक्स और एक्स। तो ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट पेयर। यहाँ पे भी फर्स्ट लिख दीजिए, यहाँ पर भी फर्स्ट लिख दीजिए, तो हमारा फर्स्ट पेयर बन गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। थर्ड वाला देखिए क्या है, वे। अब कहीं पे वे आपको दिख रहा है क्या, वे की तरह कोई वर्ड, फिर से पढ़ के देखिए। ये था हमारा सेकंड, और वे के जैसा लगेगा डे, है ना, वे और डे दोनों को बोलेंगे तो क्या हो गया, सेम राइमिंग हो जाएगी। आगे वाला देखिए क्या है, सेड। सेड की देखिए बैड। ठीक है, यहां पे हम टिक कर देंगे थर्ड नंबर, दोनों थर्ड नंबर हो गए। अब कुड, कुड का देखिए क्या है, वुड। ठीक है, कुड और वुड सेम साउंड करते हैं। नेक्स्ट हो गया फोर।
अब देखिए क्या है स्टॉप, स्टॉप का देखिए क्या है, स्टॉप 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 चॉप, स्टॉप चॉप, ये हो गया कितना 5 नंबर, कितना 5 नंबर। आगे देखिए क्या है, मनी और सनी तो पहले से ही बना हुआ है ना, मनी सनी पहले से बना हुआ है ना, तो इसको छोड़िए, आगे चलिए क्या है, ये पहले बन गया, सनी वो मनी के साथ बन गया, चॉप पहले बन गया। अब देखिए साउंड बचा है हमारे पास है ना, साउंड, आगे क्या है राउंड, तो 5 नंबर बन गया, इसको हम लिख देंगे 6 नंबर, राउंड और राउंड ये बन गया दोनों सेम। अब आगे फास्ट, फास्ट के बाद में कौन सा बचा है लास्ट, फास्ट और लास्ट सेम हो गया, देखिए 7 नंबर पर। आगे क्या है, बस हो गया सारा, सब कुछ बन गया। लंग का तो पहले ही अंक का बना हुआ है और सनी का मनी बना हुआ है, तो ये सब हमारे हो गए। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया गया आपको ना, सेड, बेड, चॉप, स्टॉप, लास्ट, फास्ट, ये सब कुछ दिया गया, तो आप उसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्या है, डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स दी गई है, तो आपको ये वर्ड्स यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस पढ़िए, अ डैश वुड कटर लिव्ड ऑन अ डैश हिल साइड। तो क्या होगा इसके अंदर, कैसा वुड कटर रहता था, यंग है ना, यंग वुड कटर, यंग वुड कटर लिव्ड ऑन अ लोनली हिल साइड। आपके चैप्टर में ये सब कुछ दिया गया। आगे देखिए क्या है, ही वॉज अ, कैसा था वो, ही वॉज ए डैश सन, कैसा वो बेटा था, मतलब कि अपने पेरेंट्स का सेवा करता था, तो वो कैसा हो गया, थॉटफुल हो गया ना, यहां पर हम लिख देंगे थॉटफुल सन हु वर्कड, क्योंकि क्या करता था, बहुत मेहनत करता था, बहुत कड़ी मेहनत करता था, हार्ड, बट अर्न, कितना पैसा कमाता था, लिटिल मनी, थोड़ा सा पैसा कमा पाता था। वन डे ही सॉ डैश, उसने एक दिन क्या देखा था, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वाटरफॉल उसने देखा। हिडन बिहाइंड अ रॉक ही टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट, उसको कैसा मिला वो जो वो ड्रिंक उसने जब वो टेस्ट किया तो उसने कैसा पाया उस ड्रिंक को, वो ड्रिंक कैसा था, डिलीशियस, कैसा था, delicious। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी हो गई। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आगे क्या दिया गया है, सेकंड नंबर, फाइंड दी सेंटेंसेस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं स्टोरी के अंदर, स्टोरी के अंदर से मतलब, और आपको इनके आंसर ढूंढने, क्या आंसर ढूंढेंगे आप इनके, वही वाली चीज है, दिस मेड टारो डैश देन एवर, इस बात से टारो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, तो पहला आंसर है सैडर, वाला आंसर हो गया आपका। यहाँ पे मैं फिल कर दूं क्या, सेकंड नंबर क्या है, ही डिसाइडेड टू वर्क, उसने मतलब वो डिसाइड किया कि अब वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, तो हार्डर, हार्डर देन बिफोर, वो पहले से ज्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हो गया था, टारो बहुत जल्दी सुबह उठ गया था, क्यों जल्दी उठ गया था सुबह, ऑफ द बेड अर्लियर, जल्दी उठ गया था, ठीक है। आगे देखिए क्या है, फोर्थ नंबर, ही बिगिन टू चॉप इवन, और उसने क्या कर दिया था, चॉप करना मतलब कि लकड़ी काटना चालू कर दिया था, कैसे, फास्टर, मतलब कि बाकी दिनों से तेज लकड़ी काट रहा था, ताकि जल्दी इकट्ठी हो सके, ज्यादा लकड़ी इकट्ठी हो सके, ज्यादा बेच सके उसको। फिफ्थ नंबर क्या है, नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन डैश, अगली सुबह टारो ने क्या कर दिया था, काम करना चालू कर दिया था, कैसे काम करना वो चालू कर दिया था, जल्दी, बाकी दिनों से जल्दी, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी होगी आपकी कंप्लीट।
तो यहाँ पर आपके चैप्टर 3 की सारी एक्सरसाइज हमने कर ली है कंप्लीट। आज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए